Good morning, students. Welcome to MMA Malakasa this side. Hope you all are doing well. I'm also fine. Thank you. So let us start today's topic. One simple but very important topic, that is sentence structure. I hope you all have studied this particular topic long back in your class 4, 5. So it is just a recap, but the reason behind of this recapping is this is such an important part of English grammar that based on these the entire writing scheme is developed. So let us just recap it. You all know, I know this, that you all know, you all are expert in this particular chapter, but still it is my duty to deep dive into further uh, further into the tense and the later part of speech. I just thought of recapping all this. So let us start. So सेंटेंस स्ट्रक्चर बारीकी से देखा जाए तो एक सेंटेंस का दो पार्ट होता है. एक सेंटेंस को मुख्य तौर पे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. एक तो हो गया सब्जेक्ट, मतलब जो कि कर्ता, हु इज द मेन एक्शन टेकर और हु इज द मेन डूअर ऑफ द सेंटेंस. कर्ता जो होता है वही सारे काम करता है. ठीक है, मेन एक्टर है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक पार्ट हो गया, मुख्य पार्ट, जिसके लिए एक सेंटेंस बना है. और सब्जेक्ट को छोड़ के रेस्ट ऑफ द पार्ट बोले तो सब्जेक्ट के अलावा और जो भी कुछ हो सकता है एक सेंटेंस में, जैसे वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया या कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये सारे पोर्शन आपका आता है प्रेडिकेट में. ठीक है, ये सारे पोर्शन आपका आता है प्रेडिकेट में. मुख्य तौर पे एक सेंटेंस को ये दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है या जाता है. एक सब्जेक्ट हो गया, एक प्रेडिकेट हो गया. ठीक है, बहुत बारीकी से समझेंगे क्योंकि इसके ऊपर, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर नेक्स्ट जो जर्नी है आपका इंग्लिश ग्रामर का, वो डिपेंड कर रहा है. द सब्जेक्ट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. मतलब सब्जेक्ट, जैसे कि हम सभी को पता है कि भाई एक सेंटेंस तो एक कार्य के ऊपर आधारित होता है, कर्म, तो एक्शन के ऊपर आधारित होता है. कोई भी सेंटेंस हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं तो उसके द्वारा कुछ ना कुछ एक्टिविटी दर्शाया जाता है. तो एक्टिविटी का मेन जो करता है उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं. और बाकी रेस्ट ऑफ द पोर्शन प्रेडिकेट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज और व्हाट हैपेंस. सब्जेक्ट क्या काम करता है या सब्जेक्ट के द्वारा क्या घटना घटित होता है सेंटेंस के बाकी हिस्सों में, उसको हम लोग प्रेडिकेट के द्वारा उसको दर्शाते हैं सेंटेंस में. ठीक है, ये तो दो पार्ट हो गया. चलिए अभी आगे बढ़ते हैं. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं आप सभी को पता है. कर्ता, अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, एन आइडिया, अ प्रोनाउन. मतलब सब्जेक्ट की जगह पे तो एक नाउन और प्रोनाउन ही बैठ सकता है, दूसरा कोई पार्ट ऑफ स्पीच तो आएगा नहीं. ठीक है, तो सब्जेक्ट की जगह पे या तो फिर नाउन बैठेगा या प्रोनाउन बैठेगा. अभी नाउन कौन कौन हो सकता है. पर्सन हो सकता है, कोई व्यक्ति विशेष, कोई जगह, कोई वस्तु विशेष, या फिर कोई आइडिया. ये तो नाउन के चैप्टर में इन डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं. और उसके साथ साथ प्रोनाउन भी नाउन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सब्जेक्ट की जगह पे बैठता है. तो सब्जेक्ट इज हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. किसके संबंध में, कौन या किसके संबंध में एक सेंटेंस गढ़ा जा रहा है. एक सेंटेंस का मुख्य जो कर्ता, उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसके ऊपर पूरा सेंटेंस आधारित होता है. ठीक है, जिसके गुण कीर्तन, जिसके गुणगान करने के लिए एक पूरा सेंटेंस को रचा जाता है, लिखा जाता है, तो वही सेंटेंस होता है, तो वही सब्जेक्ट होता है. तो पॉइंट टू बी रिमेंबर, द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब एंड टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. ये वर्ब के पहले आता है और हम लोगों को बताते हैं कि एक सेंटेंस किस विषय पे आधारित है, किसके ऊपर आधारित है, किस विषय के ऊपर या किस वस्तु के ऊपर या कोई किस जगह के ऊपर आधारित है. हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, किसके संबंध में ये चर्चा हो रहा है, तो उसको सब्जेक्ट बोलते हैं. और जिसका खासियत क्या है, ये वर्ब के पहले आता है.
पहले तो सब्जेक्ट बैठेगा, उसके बाद ना वर्ब बैठेगा। तो ये है मुख्य तौर पे, कुछ एक सेंटेंस देखेंगे, ये आपको पता है, ठीक है, बट फिर भी मैं इसको रिकैप कर रहा हूं, चैप्टर खत्म होने के बाद आपको एक्चुअल कारण पता चलेगा। एग्जाम्पल एक देखते हैं, अ पर्सन, द बॉय इज हैप्पी। अभी सेंटेंस में बोल रहा है कि बालक हैप्पी है, तो जो भी घटना है, जो भी उसका स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टेट ऑफ माइंड है, तो किसके विषय में चर्चा हो रहा है? द बॉय, बालक के विषय में। तो बॉय इज हैप्पी, तो यहां पे ये पर्टिकुलर सेंटेंस में पर्सन को दर्शाया जा रहा है, द बॉय, विच इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। नेक्स्ट, अ प्लेस, द स्कूल इज बिग। ये स्कूल, जो स्कूल के विषय में चर्चा हो रहा है, वो बहुत बड़ा स्कूल है, ठीक है, बड़ा स्कूल है। तो किसके विषय में चर्चा हो रहा है? स्कूल के विषय में। देखिए, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, पॉइंट ऑफ मतलब सेंटर पॉइंट है सब्जेक्ट, जिसके बारे में चर्चा होता है, जो कोई काम करता है जिसके बारे में चर्चा होता है, वही मुख्य है। चलिए नेक्स्ट, अ थिंग, द पप्पी लव्स टू प्ले। द पप्पी लव्स टू प्ले, ठीक है, ये जो पप्पी है ये खेलना पसंद करता है। तो यहाँ पे द पप्पी इज द सब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। और उसके बाद देखेंगे हम लोग एन आइडिया, जैसे ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट, ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे ऑनेस्टी हो गया आपका, ऑनेस्टी हो गया आपका मुख्य विषय जिसके ऊपर चर्चा हो रहा है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रोनाउन का एग्जाम्पल देखेंगे। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वे बहुत अच्छा गाना गाती है, तो यहाँ पे शी के विषय में चर्चा हो रहा है, तो शी इज द सब्जेक्ट। और इन ऑल दिस सेंटेंस वन थिंग इज कॉमन, दैट इज ये वर्ब के पहले आता है, पहले वर्ब, पहले सब्जेक्ट बैठेगा और उसके बाद आएगा सेंटेंस का वर्ब। तो आशा करते हैं यहां तक आपका कुछ भी डाउट नहीं है और यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे ढूंढा जा सकता है, बहुत आसान है, सभी को पता है, बट फिर भी कोई कोई दूसरे जमाने से आए हैं जिसको कुछ भी नहीं पता है, उसके लिए, उसके जानकारी के लिए हु और व्हाट, ये दोनों से क्वेश्चन अगर करते हैं, जो भी उत्तर आता है वो आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और जिसको लग रहा है कि ये नोट डाउन करना जरूरी है, वीडियो को कीजिए पॉज, नोट डाउन कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, अभी दूसरे भाग में आएंगे जहां हम लोगों को पढ़ना है प्रेडिकेट के विषय में, चर्चा करना है प्रेडिकेट के विषय में। अभी सब्जेक्ट को छोड़ के सेंटेंस का जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है, रेस्ट ऑफ द पोर्शन है, वो सारे प्रेडिकेट ही है। देखिए ना क्या बोल रहा है, इट टेल्स अस एवरीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, एवरीथिंग एक्सेप्ट द सब्जेक्ट। क्या बोल रहा है, ये सब्जेक्ट के विषय में ही सब कुछ बोलता है, बट सब्जेक्ट को छोड़ के सब कुछ बोलता है। तो मतलब क्या हुआ, जो भी कहानी है सब्जेक्ट के ऊपर ही, जो भी गाना है सब्जेक्ट के ऊपर ही गाना गाया जाता है, बट सब्जेक्ट को छोड़ के। तो जाहिर सी बात है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट है। प्रेडिकेट का काम है सब्जेक्ट के विषय में डिस्क्रिप्शन देना, और सेंटेंस का सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो अंश, बाकी जो पार्ट है, उसको हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। तो इन शॉर्ट प्रेडिकेट इंक्लूड्स, तो एक सेंटेंस में क्या क्या आता है भाई, सब्जेक्ट को छोड़ के एक वर्ब तो आता ही है, बगैर वर्ब का कोई सेंटेंस फॉर्मेशन हो नहीं सकता है। भले ही बगैर सब्जेक्ट का बन सकता है, बट बगैर वर्ब का, विदाउट वर्ब सेंटेंस कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो यहां पे देखिए आ गया आपका द वर्ब, जो कि कोर है एक सेंटेंस में, मेन जो विषय है वो है वर्ब। कोई बिना वर्ब का कोई सेंटेंस बन नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स, वर्ब सारे जो ऑब्जेक्ट होता है, सारे जो कॉम्प्लीमेंट्स होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स या प्रेडिकेटिव्स, ऑल एडवर्बियल मॉडिफायर्स, एडवर्बियल फ्रेजेस, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, सारे इन कंपाउंड केसेस, मल्टीपल वर्ब्स विद एवरीथिंग अटैच्ड टू देम। क्या बोल रहा है, सिंपल सेंटेंस में तो यहां तक ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो देयर आर मोर देन वन सेंटेंस, जिसको कोई लिंकिंग वर्ड से जोड़ा जाता है, जिसको कंजंक्शन बोलते हैं, या फिर दोनों क्लॉज को जोड़ने वाला फेविक्विक टाइप का कुछ होता है, आपको पता है, उसके विषय में अभी चर्चा नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑन दैट पार्ट इन कंजंक्शन चैप्टर। सो कंपाउंड सेंटेंस में मोर देन वन सब्जेक्ट होता है, मोर देन वन वर्ब होता है,
सब कुछ दो या उससे अधिक होता है, तो इन दैट केस ऑल्सो प्रेडिकेट्स आर देयर। तो वही बोल रहा है, अभी एग्जाम्पल से समझ लेंगे। नंबर वन, वर्ब, जो कि कोर होता है सेंटेंस का। शी रन्स एवरी डे, वो प्रत्येक दिन दौड़ती है। तो यहाँ पे रन्स, देखिए शी हो गया सब्जेक्ट, इसको छोड़ के ये रन्स से स्टार्ट करके एवरी डे फुल स्टॉप तक ये पूरा अंश आ गया आपका प्रेडिकेट में। अभी प्रेडिकेट में क्या क्या है देखते हैं। रन्स तो है, ये वर्ब हो गया, उसके बाद एवरी डे, ये और एक पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑल ऑब्जेक्ट्स, ही किक्ड द बॉल, किक्ड कोर वर्ब हो गया, उसके बाद द बॉल, बॉल ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट भी आ जाता है प्रेडिकेट में, वर्ब भी आ गया है प्रेडिकेट में। अभी ऑल कॉम्प्लीमेंट्स प्रेडिकेटिव्स, देखिए शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर, ये अ डॉक्टर क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि शी इज वे है क्या है, अ डॉक्टर। कोई कोई इसको गलती से बोल जाता है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट टू द सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ऑल एडवर्बियल मॉडिफायर्स, एडवर्ब्स, फ्रेजेस, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। चलिए देखते हैं। वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट टेल अस हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई और टू व्हाट एक्सटेंट। They played happily in the park yesterday. They played happily in the park yesterday. Happily ये हो गया एडवर्ब। In the park, in the park prepositional phrase, ठीक है। In preposition से स्टार्ट हो रहा है, the park, in the park prepositional phrase। चलिए yesterday समय को निर्धारित कर रहा है। तो अभी देखिए एक चीज नोटिस कीजिए, ये पूरा पोर्शन आ गया आपका प्रेडिकेट में। ऐसे तो मैं बोल सकता हूं डे को छोड़ के बाकी पूरा प्लेट से स्टार्ट करके ये स्टार्ट तक सब कुछ आ गया है आपका प्रेडिकेट में। बट यहाँ पे चर्चा हो रहा है एडवर्बियल मॉडिफायर्स, एडवर्बियल फ्रेजेस, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, एडवर्ब्स ऑन ऑल दिस टॉपिक। तो इसीलिए अंडरलाइन पोर्शन आर ऑल दिस। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कंपाउंड केस या कंपाउंड सेंटेंस, यहाँ पे क्या होता है, एक से अधिक सेंटेंस होगा, एक से अधिक सब्जेक्ट होगा, एक से अधिक वर्ब होगा, तो सब कुछ आ जाता है दो सब्जेक्ट को छोड़ के। शी स्टडीड हार्ड एंड पास्ड द एग्जाम इजीली। शी को छोड़ के स्टडीड हार्ड, पास्ड द एग्जाम इजीली, ये सारे पोर्शन आ गया प्रेडिकेट में, ठीक है, सारे पोर्शन आ गया प्रेडिकेट में। चलिए बढ़ते हैं आगे। रिमेंबर द प्रेडिकेट इंक्लूड्स द वर्ब एंड एवरीथिंग दैट गोज विथ इट, एवरीथिंग एक्सेप्ट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सब कुछ प्रेडिकेट में आ जाता है, ठीक है। चलिए वीडियो को कीजिए पॉज, नोट डाउन कीजिए, बढ़ते हैं आगे। अभी कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, अभी हम लोग देखेंगे भाई मेनली तो एक सेंटेंस को दो भाग में, दो मुख्य भाग में तोड़ा जाता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अभी प्रेडिकेट में हम लोग देखे हैं कितना सारा कंपोनेंट्स है। सब्जेक्ट में तो खाली सब्जेक्ट ही है, बट प्रेडिकेट्स में देयर आर सो मेनी कंपोनेंट्स अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट, बाकी सारे आ जाता है प्रेडिकेट में। तो मुख्य तौर पे अगर एक सेंटेंस को पकड़ा जाए या सेंटेंस को देखा जाए तो उसमें क्या क्या मुख्य तौर पे आता है। एवरी सेंटेंस हैज पार्ट्स, एवरी पार्ट हैज अ जॉब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण एक हिंट है भाई। एक सेंटेंस में डिफरेंट पार्ट्स हैं, तभी तो जाके पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब क्या है, स्पीच मतलब एक सेंटेंस या ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस जिसमें क्या आता है, डिफरेंट पार्ट्स आता है, और ये डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर ही तो, डिफरेंट पुर्जे के ऊपर ही तो चर्चा है, ठीक है। और जितना डिफरेंट पुर्जा है, पार्ट है, उसका डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी है, रोल है, जॉब है, तो वही चर्चा करेंगे। और सारे जब एक साथ आ जाता है तो वो मीनिंगफुल बन जाता है। वही बोल रहा है टुगेदर दे मेक मीनिंग। अभी बढ़ते हैं आगे। देखिए मुख्य तौर पे ये डिवीजन हम लोग कर सकते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्स और एडजंक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडजंक्ट। तो अभी सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे कि वी ऑल नो, क्योंकि वी ऑल नो दैट व्हाट सब्जेक्ट इज। जो करता होता है हु या व्हाट से अगर क्वेश्चन किया जाता है वर्ब को, तो जो आता है आंसर वही सब्जेक्ट है, जो कि भाई एक सेंटेंस में
वही सब कुछ है, क्योंकि उसके ऊपर ही आधारित रहता है एक सेंटेंस, सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो कर्ता जिसको बोलते हैं, एक तरीका से देखा जाए तो मैं मेरे बात को रेक्टिफाई करूंगा। क्यों? क्योंकि आधारित तो होता है एक्शन के ऊपर। हर एक सेंटेंस एक्शन आधारित होता है, मतलब भार के ऊपर आधारित होता है। अभी भार, क्रिया, ये क्रियात्मक कार्य जो करेगा वो तो करता होगा, बट विदाउट वर्ब अ सेंटेंस कैन नॉट बी फॉर्म। किसी किसी जगह पे सब्जेक्ट आपको ना भी मिल सकता है, मतलब काम तो कोई ना कोई कर ही रहा है, बट ऐसा सेंटेंस आता है जहां पे खाली वर्ब ही है। उसका मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, कोई ना कोई तो काम कर रहा है, बट उस पर्टिकुलर सेंटेंस में वर्ब ही मेन है। ठीक है, तो एनीवे सब्जेक्ट तो एक सेंटेंस का कर्ता जो होता है, जैसे एक फैमिली का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है जो कि जिसके इंस्ट्रक्शन पे सारे फैमिली चलता है, वैसे ही एक सेंटेंस में आप इसको एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मान सकते हैं, जो कि करता है, जिसके ऊपर सारे वर्ब का एक्टिविटीज, सारे सेंटेंस का एक्टिविटीज डिपेंडेंट है। तो सब्जेक्ट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। एक सेंटेंस में किस विषय में चर्चा हो रहा है, किसके ऊपर चर्चा हो रहा है, किसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट वो हम लोग को दर्शाता है। आस्क हु और व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट। द बॉय प्लेस फुटबॉल, द बॉय सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्ब। वर्ब मतलब एक्शन वर्ड, सभी को पता है आपको, इसके ऊपर ज्यादा भाषण नहीं देंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कर्म रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। ये सब्जेक्ट क्या है? ही इज द एक्टर, वही काम करता है, और इसका इफेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, वर्ब का एक्शन जो रिसीव करता है। हु और व्हाट रिसीव्स द एक्शन, हु और व्हाट रिसीव्स द एक्शन। द बॉय प्लेस फुटबॉल, द बॉय प्लेस फुटबॉल, यहां पे फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अभी दो विषय के ऊपर मुख्य तौर पे चर्चा करना है। एक तो हो गया कॉम्प्लीमेंट, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी है, और दूसरा है एडजंक्ट। ये दोनों, इसलिए मैं ये तीनों तो आपको हमेशा सोते जागते उठते स्कूल जाते पढ़ते हर समय सुनते सुनते आप पक गए होंगे, बट ये दोनों कॉम्प्लीमेंट एंड एडजंक्ट, दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर। इसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है, और दैट इज द मेन रीजन आई थॉट ऑफ recapping this whole chapter in a short span of time। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कंप्लीमेंट, देखिए इसके नाम के अंदर छुपा हुआ है कंप्लीट वर्ड, ये यहां से आया है कंप्लीमेंट। देखिए कंप्लीट्स और एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। अभी ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का डेफिनेशन दिया गया है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी होता है, तो वहां पे ऑब्जेक्ट बैठा दीजिए, मतलब जो कंप्लीट और ऐड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलेंगे। बट कंप्लीमेंट एज ए होल अगर देखा जाए प्राइमरीली, जो एक कंप्लीटनेस प्रदान करता है, कंप्लीटनेस प्रदान करता है, मतलब किसी किसी सेंटेंस में आप देखिएगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, बट फिर भी कुछ ना कुछ मिसिंग है, मतलब एक कंप्लीट सेंस जेनरेट नहीं हो रहा है। तो वहां पे ये कंप्लीमेंट क्या करता है? फर्दर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, फर्दर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के विषय में बोलता है, वैल्यू ऐड करता है, हिडन कुछ एक्सप्रेस करता है, तब जाके आपका सेंटेंस में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का सेंस या कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस्ड होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कंप्लीमेंट। ठीक है, अभी कंप्लीमेंट के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे, जैसे व्हाट मोर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। द बॉय इज अ चैंपियन, द बॉय इज अ चैंपियन, ये बालक, देखिए द बॉय इज बोल के अगर छोड़ देते हैं, अ चैंपियन क्या कर रहा है? द बॉय इज, बालक है, क्या है? क्या है? अ चैंपियन, अ टीचर, अ डॉक्टर, यहां पे जो भी बैठाइएगा वो कंप्लीमेंट की तरह ही काम करेगा, क्योंकि ये सेंटेंस के जो अर्थ है इसको एक कंप्लीटनेस प्रोवाइड करता है। तो ये बन गया आपका कंप्लीमेंट।
अभी ये किसका कॉम्प्लीमेंट होगा? द बॉय इज अ चैंपियन, ये बॉय के विषय में बोल रहा है, तो सब्जेक्ट के विषय में बोल रहा है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चर्चा करेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के ऊपर भी, और विस्तृत जानकारी लेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के ऊपर भी। चलिए इन अ नटशेल एडजंक्ट देख लेते हैं। एडजंक्ट, एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन एटसेट्रा। तो ये क्या करता है महाशय, ये सेंटेंस में समय के ऊपर, जगह के ऊपर, मैनर, रीजन एटसेट्रा, ये सारे चीजों के ऊपर ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आस्क, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ये WH वर्ड से क्वेश्चन करने से जो उत्तर आएगा वो एडजंक्ट होगा। ठीक है, वो एडजंक्ट होगा। द बॉय प्लेज फुटबॉल इन द पार्क, द बॉय प्लेज फुटबॉल, ये कंप्लीट एक सेंटेंस है। द बॉय प्लेज फुटबॉल, द बॉय प्लेज फुटबॉल, वो बालक फुटबॉल खेलता है, तो ये कंप्लीट है। बट कहां खेलता है, जगह, कहां खेलता है, मार्ट में, सॉरी पार्क में, इन द पार्क, कहां खेलता है ये हर जगह पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका काम है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। पार्क में खेल रहा है, समुद्र के ऊपर खेल रहा है, रेगिस्तान में खेल रहा है, आसमान में खेल रहा है, कहां खेल रहा है वो उसके विषय में जानकारी देना। अभी ऐसा भी हो सकता था, द बॉय प्लेज फुटबॉल इन द मॉर्निंग, तो टाइम के विषय में भी जानकारी दे दिया, कब खेलता है, मॉर्निंग में खेलता है, एट नाइट, एट मिडनाइट, मध्यरात्रि में खेलता है। समझ में आ रहा है? उसको छोड़ के भी सेंटेंस इज गिविंग अ कंप्लीट सेंस, बट अधिक सम मोर इंफॉर्मेशन ये गैदर करता है और देते रहता है, इसको बोलते हैं एडजंक्ट। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ेंगे आगे। आप चाहो तो ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस को नोट डाउन कर सकते हो along with the examples, बट नोट डाउन करने से क्या होता है, रिमेंबर होता है, बट पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, वीडियो को रिवाइंड करके, पॉज करके सुनिए, समझिए, उसके बाद नोट डाउन करके रख दीजिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस। बिना समझे नोट डाउन करके भी कुछ फायदा नहीं है। तो देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, 1 पावरफुल सेंटेंस, समझ में आ गया? बढ़ते हैं आगे, अभी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। कॉम्प्लीमेंट देखिए पहले भी चर्चा किए हैं। द वर्ड, द वर्ड्स देखिए, एज द नेम गोज, एज द नेम एक्सप्रेस इट्स मीनिंग, कंप्लीट से आया है कॉम्प्लीमेंट। देखिए कंप्लीट्स द मीनिंग, तभी जाके इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये सेंटेंस के अनसुने, अनकहे जो अर्थ है, सस्पेंस, उसको मिटाता है, मीनिंग को कंप्लीटनेस प्रोवाइड करता है, सेंटेंस को कंप्लीटनेस की तरफ लेके जाता है। ठीक है, the words required to complete the meaning of a sentence can be referred to as the complement of the sentence। समझ में आ रहा है? एक सेंटेंस को कंप्लीट, एक मीनिंगफुल एंडिंग के तरफ, जिसको बोलते हैं हैप्पी एंडिंग, ठीक है, एक कंप्लीट मीनिंगफुल एंडिंग के तरफ लेके जाता है ये कंप्लीमेंट। विदाउट कंप्लीमेंट सेंटेंस में वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं आता है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, वो एक्सप्रेशन 100% नहीं आता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट, जो कि सेंटेंस को एक कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करता है। अ कंप्लीमेंट कैन बी एन एडजेक्टिव, अ नेम, अ प्रीपोजिशन और अ प्रोफेशन। एक कंप्लीमेंट क्या क्या हो सकता है? एडजेक्टिव हो सकता है, अ नेम कोई नाम हो सकता है, अ प्रीपोजिशन कोई प्रीपोजिशन हो सकता है, और अ प्रोफेशन कोई प्रोफेशन भी एक कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, एक कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। जैसे प्रोफेशन क्या क्या है, जैसे लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, पुलिस ऑफिसर हो गया, कोई भी प्रोफेशन, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हो गया, तो ये हो गया आपका प्रोफेशन। तो कोई भी प्रोफेशन भी एक कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल कुछ एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। व्हाट इज प्रोफेशन? A profession is the kind of work a person does regularly to earn a living। ठीक है, प्रोफेशन क्या है आप सभी को पता है। कोई सर्विस होल्डर होता है, कोई बिजनेस होल्डर होता है, कोई प्रैक्टिशनर होता है, जो भी अपने डेली लाइवलीहुड को निर्वाह करने के लिए, अपने दैनंदिन जीवन को
निर्वाह करने के लिए मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइवलीहुड मेंटेन करने के लिए जो भी काम रेगुलर बेसिस पे कोई करता है उसको बोलते हैं, उस काम को बोलते हैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति का प्रोफेशन। कोई टीचर पढ़ाता है, ठीक है, कोई डॉक्टर पेशेंट को देखता है, एडवाइस देता है, कोई पुलिस ऑफिसर वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है, ठीक है, चोरों को पकड़ता है, न्याय व्यवस्था स्थापित करता है, कोई इंजीनियर, ठीक है, निर्माण कार्य करता है। तो ये डेली एक्टिविटी है, वो उसका लाइवलीहुड मेंटेन करने के लिए उसको वो काम करना ही है, तो तब जाके वो उसका प्रोफेशन बन गया। तो कभी कभी ये प्रोफेशन भी एक कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है। चलिए देखते हैं, इट ग्रीव डार्क, इट ग्रीव डार्क, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव, ठीक है, ये डार्क हो गया, डार्क तो एक तरह के एडजेक्टिव ही है, क्योंकि इट ग्रीव डार्क, अंधेरा छा गया था, चारों तरफ अंधेरा हो गया, अंधेरा बढ़ रहा, तो ये डार्क है एडजेक्टिव, और कर क्या रहा है, सेंटेंस को एक कंप्लीटनेस प्रोवाइड करना है। तो एडजेक्टिव कैन बी अ कॉम्प्लीमेंट विद एग्जांपल, समझ लिए। ही इज अ डेंटिस्ट, ही इज अ डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट क्या है, ये एक कॉम्प्लीमेंट है। ही इज अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज एन इंजीनियर, ही इज अ पुलिस ऑफिसर, सारे, ही इज एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, ही इज अ सीए, ही इज अ सीएस। तो ये सारे जो प्रोफेशन है ये सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, दैट्स आवर डॉग ब्रूनो, ठीक है, दैट्स आवर डॉग ब्रूनो, तो ये कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, नाम, किसी का नाम, दैट्स आवर डॉग ब्रूनो, ये ब्रूनो यहाँ पे एज ए कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। आशा करते हैं आपको यहां तक समझ में आ चुका है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे किसके तरफ, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे एडजंक्ट की तरफ। अच्छा, बिफोर वी मूव टू एडजंक्ट्स, हम लोग देख लेंगे ये जो कॉम्प्लीमेंट्स है इसका दो प्रकार शुरू में ही जो बताया था, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है और दूसरा जो आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब्स और रिनेम्स द सब्जेक्ट, ठीक है, इट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, सीम, बिकम, लुक, फील, एटसेट्रा। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सारे जो लिंकिंग वर्ब्स है इसको फॉलो करता है, मतलब इसके बाद बैठता है, ठीक है। ये एक मेजर मेजर आइडेंटिफायर है, ये एक मेजर आइडेंटिफायर है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, कि भाई जो सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के विषय में ज्यादा कुछ बोलेगा, सब्जेक्ट को एक कंप्लीटनेस प्रोवाइड करेगा, और उसके साथ साथ ये हमेशा आपका लिंकिंग वर्ब्स के बाद ही बैठेगा, लिंकिंग वर्ब्स को फॉलो करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, शी इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, तो देखिए वो, वे खुश है, तो उसका मन की स्थिति, स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शा रहा है, ठीक है। और क्या है, देखिए इज के बाद ये बैठा हुआ है, ऑल्दो इट इज द कोर वर्ब बट इट इज अ लिंकिंग वर्ब, इट इज अ लिंकिंग वर्ब। तो ये क्या करता है, एक तो सब्जेक्ट को एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करता है, सब्जेक्ट के बारे में और अधिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ ये फॉलो करता है एक लिंकिंग वर्ब को। दीज आर द लिस्ट ऑफ लिंकिंग वर्ब्स आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू, ठीक है। बाकी एग्जांपल्स भी देखिए, ही बिकेम अ डॉक्टर, he became a doctor, तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर, अ डॉक्टर, he became a teacher, he became a doctor, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये, ठीक है। सब्जेक्ट को एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहा है, और उसके साथ साथ ये लिंकिंग वर्ब के बाद बैठा हुआ है। नेक्स्ट, द स्काई लुक्स ब्यूटीफुल, द स्काई लुक्स ब्यूटीफुल, तो द स्काई इज द सब्जेक्ट और लुक्स इज द लिंकिंग वर्ब, और उसके साथ साथ ये आ गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि द स्काई को ब्यूटीफाई कर रहा है, द स्काई, स्काई का जो स्टेट ऑफ बीइंग है उसको दर्शा रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरफ। जैसे ये कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को कंप्लीट एक सेंस प्रोवाइड करता था उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते थे, उसी उसी तरह ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि ऑब्जेक्ट को एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करता है, एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब्स और रिनेम्स द ऑब्जेक्ट, इट फॉलोज अ ट्रांजिटिव वर्ब। These are the two places you need to look into. You need to concentrate over here, क्योंकि ये these are the determiners. These are the
डिटर्मिनस। देखिए कोई कोई स्टूडेंट तो ऐसा है जो कि कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट दोनों में अंतर नहीं कर पाता है, दोनों में अंतर नहीं कर पाता है। कौन सा कंप्लीमेंट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, कौन सा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का दिशा निर्देश आपको दे दिया गया है कि भाई सब्जेक्ट को ये एक कंप्लीट सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा, सब्जेक्ट को एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करेगा और ये लिंकिंग वर्ब को फॉलो करता है। दीज आर द लिस्ट ऑफ लिंकिंग वर्ब्स दैट इज बीइंग फॉलोड बाय सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और इसके बाद भी यहाँ पे 95% दे दिया गया है, इसके बाद इक्का दुक्का छूट गया होगा वो आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि भाई ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है और ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। बट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट में मेजर डिफरेंशिएशन इज दैट इट फॉलोज अ ट्रांजिटिव वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट लाइक मेक, कॉल, मेक, नेम, कीप, कंसीडर, फाइंड, थिंक एटसेट्रा। देखिए अभी इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। द टीचर कॉल्ड हिम अ लीडर, द टीचर कॉल्ड हिम अ लीडर। यहां पे देखिए द टीचर कॉल्ड हिम, देखिए ट्रांजिटिव वर्ब को फॉलो करता है, इसका अर्थ ये आ गया कि भाई ट्रांजिटिव वर्ब जब पढ़े थे हम लोग, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब क्या था भाई, ये ऑब्जेक्ट लेता ही है, विदाउट ऑब्जेक्ट इट कैन नॉट प्ले इट्स रोल। तो एक ट्रांजिटिव वर्ब उसी को बोलेंगे जिसके बाद जो ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए द टीचर कॉल्ड हिम, टीचर ने उनको बुलाया, अ लीडर को छोड़िए, द टीचर कॉल्ड हिम, टीचर ने उनको बुलाया, बुलावा भेजा। तो कॉल्ड इज द ट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है हिम। अभी उसके बाद आ गया अ लीडर, द टीचर कॉल्ड हिम अ लीडर, टीचर ने उनको एक लीडर के तौर पे उनको घोषित किया, उनको बुलाया कि यू आर अ लीडर। तो यह लीडर क्या कर रहा है, हिम को कंप्लीमेंट कर रहा है, हिम को एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहा है, हिम के बारे में फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है, हिम के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है। भाई टीचर ने उनको एक लीडर के तौर पे बुलाया, घोषित किया। तो ये हो गया आपका, क्योंकि ये हिम को कंप्लीमेंट कर रहा है तो ये हो गया ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। समझ में आ रहा है? और ये इस क्षेत्र में क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है और ऑब्जेक्ट उसी सेंटेंस में रहेगा जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा, तो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट यहां पे फॉलो कीजिए, इट फॉलोज अ ट्रांजिटिव वर्ब। तो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट उस सेंटेंस में रहेगा जहां पे ट्रांजिटिव वर्ब है, तभी तो जाके ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट रहेगा तभी तो उसके बारे में चर्चा होगा या उसके बारे में विस्तृत जानकारी दिया जाएगा एक कंप्लीमेंट के द्वारा, तो उसी को बुलाया जाएगा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। आशा करते हैं करिया आप ढूंढ पा रहे हैं, एक के साथ एक कैसे लिंक्ड अप है। दे मेड द बेबी हैप्पी, दे मेड द बेबी हैप्पी, वे लोग बच्चे को खुश किया, ऐसा कुछ काम किया कि बच्चा खुश हो गया, ऐसा कुछ काम किया कि बच्चा खुश हो गया। तो दे इज द सब्जेक्ट, मेड इज द ट्रांजिटिव वर्ब, द बेबी इज द ऑब्जेक्ट, और द बेबी को, बेबी के स्टेट ऑफ माइंड या बेबी के स्टेट ऑफ बीइंग को हैप्पी दर्शा रहा है, तो हैप्पी हो गया ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट टू द कंप्लीमेंट टू द ऑब्जेक्ट द बेबी। ठीक है, बहुत बारीकी से समझिए इसको और समझने के बाद नोट डाउन भी कीजिए। वी कंसीडर हिम ऑनेस्ट, हम लोगों ने उनको ऑनेस्ट कंसीडर किया। तो कंसीडर इज द ट्रांजिटिव वर्ब, कीन इज द ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है ऑनेस्ट। इन शॉर्ट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट टेल्स अस अबाउट द ऑब्जेक्ट। और ये दो बुलेट पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना ही है क्योंकि दीज आर द आइडेंटिफायर्स। चलिए बढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स एडजंक्ट। एडजंक्ट देखिए, adjuncts add details, sentences come alive। adjunct का काम क्या है, ये अधिक जानकारी देता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू मेक द सेंटेंस lively, alive। An adjunct is a word or a phrase that gives more information about an action, an event, a quality, and so on. In short, it can be said that these words can include adverbs and adverb clauses। ठीक है, आशा करते हैं इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। एक एडजंक्ट हो सकता है एक पर्टिकुलर सिंगल वर्ड, और हो सकता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेज जो कि अधिक जानकारी देता है अबाउट एन एक्शन, एन इवेंट, अ क्वालिटी एंड सो ऑन। तो ये सारे जो
काम करता है, ये सारे जो काम करता है, एक्शन मतलब verb, कोई घटना, कोई क्वालिटी, किसी विषय के क्वालिटी एंड सो ऑन, ये सारे गुण किसके अंदर रहता है? कोई एडवर्ब के अंदर ही रहता है। एक एडवर्ब भी है जो कि ये सारे काम कर सकता है। तो एडजंक्ट आर मोस्टली एडवर्ब्स और एडवर्बियल क्लॉजेस। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई एडजंक्ट्स, ये जानना बहुत जरूरी है। हाउ टू आइडेंटिफाई एडजंक्ट्स, adjuncts can be identified by asking questions by when, where, why, how often, to what extent, to what extent, ये सारे जो WH वर्ड्स है जिससे हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि कब हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितना बार हुआ या कितना फ्रीक्वेंटली हुआ, एंड टू व्हाट एक्सटेंट, अप टू व्हाट एक्सटेंट मतलब कितना दूर तक ये घटना घटा। तो ये सारे वर्ड से अगर क्वेश्चन करते हैं, ये सारे आइडेंटिफायर से अगर क्वेश्चन करते हैं, जो आंसर मिलता है उसी को हम लोग एडजंक्ट बोलेंगे। और पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, एडजंक्ट्स कैन बी यूज्ड इन द बिगिनिंग, इन द मिडल और एंड ऑफ द सेंटेंस। शुरू में बैठ सकता है, शुरू में इसका इस्तेमाल हो सकता है, सेंटेंस के बीच में इसका इस्तेमाल हो सकता है या अंत में हो सकता है। जैसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का गुण था, वैसे ही देयर कैन बी मोर देन वन एडजंक्ट इन अ सेंटेंस। ठीक है, ये तो कहने वाली बात है ही नहीं, बट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, भाई एक से अधिक एडजंक्ट्स एक सेंटेंस में हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिमांड्स। एग्जांपल, टेक अ लुक एट हाउ द एडजंक्ट्स कैन बी यूज्ड। जैसे yesterday we met at the park, ठीक है, yesterday we met at the park, तो yesterday is an adverb of time, कल हम लोगों ने पार्क में मीट किए थे। अभी देखिए yesterday सेंटेंस के शुरू में बैठा है, इसको उठा के कान पकड़ के लास्ट में भी बैठा सकते हैं, we met at the park yesterday। ठीक है, we met at the park yesterday। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए व्हेन, वेयर, ये दोनों से अगर क्वेश्चन करते हैं तो एडजंक्ट्स का पता चलता है। कब मिले? कल मिले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ही इज वेरी टायर्ड, ही इज वेरी टायर्ड। टायर्ड स्थिति को दर्शा रहा है, भाई एडजेक्टिव है, उसका कंडीशन कैसा है? टायर्ड है। अभी कितना टायर्ड है, मैग्नीट्यूड ऑफ टायर्डनेस, दैट इज वेरी टायर्ड, बहुत टायर्ड है। तो ये वेरी हो गया आपका एडवर्ब और इसी को एडजंक्ट बोलेंगे। टू व्हाट एक्सटेंट, वेरी मच, वेरी, ठीक है, इसी को एडजंक्ट बोलेंगे। ड्यू टू हिज इल हेल्थ ही कुड नॉट कम होम फॉर क्रिसमस। ड्यू टू हिज इल हेल्थ ही कुड नॉट कम टू होम, ही कुड नॉट कम होम फॉर क्रिसमस। देखिए देखिए यहां पे ड्यू टू हिज इल हेल्थ, क्यों? वाई? ड्यू टू हिज इल हेल्थ ही कुड नॉट कम होम फॉर क्रिसमस। ठीक है, वो क्रिसमस में अपने खराब स्वास्थ्य के कारण आ नहीं पाए। ठीक है, तो ड्यू टू हिज इल हेल्थ, ये जो फ्रेज है, वीडियो को यहां पे पॉज दीजिए और बहुत अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे। अभी देखिए एवरीडे को शुरू में भी बैठा सकते थे, एवरीडे को शुरू में भी बैठा सकते थे। एडजंक्ट्स, एडवर्ब का काम कर रहा है। एवरीडे, हाउ ऑफन? रेगुलरली, एवरीडे, प्रत्येक दिन मेरे पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। नेक्स्ट, दिस वर्कआउट रूटीन इज एक्सट्रीमली एग्जॉस्टिंग। टू व्हाट एक्सटेंट? ये जो वर्कआउट रूटीन है ये बहुत ही एग्जॉस्टिंग है, एक्सट्रीमली एग्जॉस्टिंग, बहुत थका देने वाला वर्कआउट शेड्यूल है मेरा, वर्कआउट रूटीन है। तो टू व्हाट एक्सटेंट, एक्सट्रीमली एग्जॉस्टिंग। ठीक है, ये एडजंक्ट का काम कर रहा है। चलिए विद दिस आशा करते हैं एडजंक्ट के ऊपर आपका जो भी डाउट्स तो नहीं बोलूंगा, जो भी वैल्यू एडिशन था वो ऑलरेडी कर दिए हैं हमने। अभी वीडियो को यहाँ पे पॉज देके बहुत अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए। देखिए नीचे शॉर्ट नोट्स, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। एडजंक्ट्स ऐड कलर, डिटेल्स एंड मीनिंग टू आवर सेंटेंसेस। यूज एडजंक्ट्स, मेक योर राइटिंग स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। ठीक है, तो विद दिस वी आर एंडिंग अप दिस सेशन।
आशा करते हैं आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। ऑल्दो यू ऑल नो दिस, बट बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेशन, मुझे लगा कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, इसको अच्छी तरह से रिकैप किए बिना, इसका अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से लिए बिना, वी कैन नॉट मूव और वी शुड नॉट मूव टू द नेक्स्ट सेशन, क्योंकि आने वाला सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से, जो कि टेंस के ऊपर पढ़ाई चालू करेंगे कल से। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन समझे बगैर, सेंटेंस का व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस, व्हाट आर द रोल्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस, इसको कंप्लीटली जाने बिना, समझे बिना आगे बढ़ना उचित नहीं समझा मैंने, क्योंकि ये सारे आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बट फिर भी एक रिकैप जरूरी था, क्योंकि मैंने ये सेशन स्टार्ट ही किया था पार्ट ऑफ स्पीच से। तो विद दिस वी आर वाइंडिंग अप टुडे सेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जानकारी हासिल कर सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल बटन, ताकि नए नए जो भी वीडियोस पोस्ट होता रहे आपके जानकारी के लिए, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और शेयर करते रहिए, केयर करते रहिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। चलिए, और वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में जो प्रैक्टिस सेट का लिंक दिया हुआ रहेगा, उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, और यू शुड नॉट स्कोर एनीथिंग लेस देन 90%। ठीक है, चलिए, विद दैट वी आर वाइंडिंग अप द सेशन। टेक केयर एंड बाय बाय।